गुड मॉर्निंग क्लास। अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, जिसमें कि अब तक हम पढ़ चुके थे ड्रिंकिंग वाटर की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एंड कंटेमिनेटेड जो वाटर है वो कैसे हमारे लिए हार्मफुल होता है। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर कि साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि अगर हम संक्रमित पानी पीने वाले हैं तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स अगर हमें होंगे। मैनी डिजीज़ ग्रिप्स अस इफ़ द पोर्टेबल वाटर इज़ कंटेमिनेटेड। बहुत सारी डिजीज़ हमें पकड़ लेती हैं अगर हम पोर्टेबल वाटर यानी कि जो पीने का पानी है वो कैसा होगा, हमारा कंटेमिनेटेड होगा, तो हमें बहुत सारी डिजीज़ पकड़ लेती हैं। दीज डिजीज़ आर कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सारी जो डिजीज़ हैं वो कॉज होती हैं, किसकी वजह से होती हैं? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस की वजह से इन द वाटर के अंदर अगर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उससे हमें क्या होंगी, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। विच एंटर्स इन टू द बॉडी विद वाटर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। कैसे एंटर होते हैं? वाटर के थ्रू। द मेन पैथोजन्स आर वायरसेस। जो मेन पैथोजन है वो क्या है? वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वॉर्म्स। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मेन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से हैं, पैथोजन कौन से हैं? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वॉर्म्स। These pathogens cause cholera, dysentery like disease and can easily affect anyone. इन पैथोजेंस की वजह से कौन सी डिजीज़ हो जाती है? कॉलेरा, डायसेंट्री जैसी डिजीज़ हमें हो जाती हैं। कंटेमिनेटेड वाटर कैन कॉज मैनी कम्युनिकेबल डिजीज़। कंटेमिनेटेड वाटर से बहुत सारी कम्युनिकेबल का मीनिंग क्या होता है? आसानी से फैलने वाली, कम्युनिकेट होने वाली। कम्युनिकेट मतलब जो एक से दूसरे में फैलती है। इट ऑल्सो कॉज डेंजरस डिजीज़। ये एक कैसी डिजीज़ है? खतरनाक डिजीज़ है, लाइक हेपेटाइटिस, फ्लू। ये इट में कॉज वेयर इज माई यस इट में ऑल्सो कॉज डेंजरस डिजीज़ लाइक हेपेटाइटिस, फ्लू, टाइफाइड, जॉन्डिस एक्सेट्रा। इनसे कौन सी बहुत सारी डेंजरस खतरनाक डिजीज़ भी हो जाती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस, फ्लू, टाइफाइड, जॉन्डिस एक्सेट्रा। ड्रेंक्युलाइसिस वॉज वंस अ सीरियस प्रॉब्लम इन राजस्थान। ड्रेंक्युलाइसिस जो एक डिजीज़ थी वो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी राजस्थान में। अब जो एक वॉर्म के थ्रू फैली थी। कौन से वॉर्म के थ्रू? ड्रैक्यूनक्यूलियासिस जो डिजीज़ थी वो एक वॉर्म से फैली थी, ड्रैक्यूनक्यूलस मेडियनियासिस। इस वॉर्म के थ्रू ये डिजीज़ फैली थी। इसका कॉजिंग एजेंट था ये। द फीमेल ऑलवेज लेज इट्स एग इनसाइड वाटर आउट ऑफ द होस्ट। जो ये वॉर्म था इसके जो एग्स थे वो कहाँ होते थे? इनसाइड वाटर। कहाँ देती थी वो जो फीमेल थी वो एग कहाँ देती थी? इनसाइड वाटर, पानी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के बाहर, पानी के अंदर। दिस डिजीज स्प्रेड टू अदर पीपल इफ़ द कंटेमिनेटेड वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। और ये डिजीज़ फैलती थी पानी से अगर उस कंटेमिनेटेड वाटर को पिया जाता था। नो पेशेंट ऑफ ड्रिंकिंग हैज़ बीन फाउंड आफ्टर द ईयर 2000 के बाद उसका कोई, इस डिजीज़ का कोई पेशेंट हमें नहीं मिला है। बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स मेड बाय नारू एबॉलिएशन प्रोग्राम। जो एक नारू एबॉलिएशन प्रोग्राम चला था उसके बाद से इसको कंट्रोल करने के लिए जो नारू एबॉलिएशन प्रोग्राम चलाया गया था उसके बाद से, यानी कि 2000 के बाद से, सन 2000 के बाद से इसका कोई पेशेंट हमें नहीं मिला है इंडिया में। टू स्टॉप इट्स रीइमर्जेंस एंड टू रेस्क्यू फ्रॉम वाटर बॉर्न डिजीज, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फिल्टर्ड, बॉइल्ड एंड कूल्ड बिफोर यूज़। तो इसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, टू रेस्क्यू और इससे बचने के लिए, फ्रॉम वाटर बॉर्न डिजीज़, वाटर पानी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी, जो पीने का पानी है वो कैसा होना चाहिए? फिल्टर्ड होना चाहिए, बॉइल्ड होना चाहिए या कूल्ड बिफोर यूज़। या तो फिल्टर करवाना है जैसे कि हमारे घरों में आरओ लगे हुए होते हैं, या फिर बॉइल्ड होना चाहिए, उबाल के पीना चाहिए, या फिर कूल्ड बिफोर यूज़, या फिर उसे यूज़ करने से पहले बॉइल्ड एंड कूल्ड, बॉयल करके उसे ठंडा करके फिर पीना है। बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर्स पॉन्ड शुड बी प्रोहिबिटेड। बाथिंग, नहाना, वॉशिंग, कपड़े धोना, इन रिवर्स पॉन्ड्स शुड बी प्रोहिबिटेड। यहाँ पर कैसा होना चाहिए? प्रोहिबिटेड, यानी कि बैन होना चाहिए कि ना तो कोई नहाएगा उसमें, ना वहाँ पर रिवर्स में या पॉन्ड्स में कोई कपड़े धोएगा। एंड द वाटर रिजर्वॉयर्स शुड बी क्लीन फ्रिक्वेंटली बिकॉज हेल्दी टुमारो इज़ वेयर देयर इज़ हेल्दी वाटर। और जो ये रिजर्वॉयर्स हैं यानी जो पानी की जहाँ पर पानी इकट्ठा किया जा रहा है, शुड बी क्लीन, वो कैसे रहने चाहिए? साफ़ रहने चाहिए। बिकॉज हेल्दी टुमारो, अगर स्वस्थ कल होगा,
इज़ वेयर, स्वस्थ कल कहाँ होगा, देयर इज़ हेल्दी वाटर, जहाँ पर स्वस्थ पानी, साफ पानी होगा, स्वच्छ पानी होगा, वहीं पर स्वस्थ कल होगा। हेल्दी टुमारो इज़ वेयर देयर इज़ हेल्दी वाटर। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है ओबेसिटी। Obesity is that condition when excessive body fat gets accumulated in the body to the extent that it start to have harmful effects on health. Obesity क्या है? Obesity वो condition है when, जबकि excessive body fat gets accumulated, जब हमारी बॉडी के अंदर excessive fat यानी कि ज़्यादा फैट accumulate हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी इज, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी इज़ दैट कंडीशन, ओबेसिटी वो कंडीशन है व्हेन, जबकि एक्सेसिव बॉडी फैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी, बॉडी में हमारी ज़्यादा मात्रा में फैट इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम कौन सी कंडीशन कहते हैं, ओबेसिटी यानी कि मोटापा। व्हाट इज़ ओबेसिटी? ओबेसिटी का मीन्स होता है मोटापा। मोटापा क्या होता है? एक्स्ट्रा मात्रा में फैट का इकट्ठा हो जाना। नेक्स्ट, दैट इज स्टार्ट टू हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पर हार्मफुल इफेक्ट्स होने लगते हैं। दिस कुड रिड्यूस द पोटेंशियल एज, ये हमारी एज भी कम कर देती है। बॉडी मास इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ ह्यूमन वेट एंड हाइट। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? अंडरलाइन कर लीजिएगा, बॉडी मास इंडेक्स होता है द रेशियो ऑफ ह्यूमन वेट एंड हाइट। ह्यूमन वेट एंड हाइट का जो रेशियो है वो कहलाता है बॉडी मास इंडेक्स। व्हेन द BMI इज बिटवीन, जब बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 25 to 30 kg पर मीटर स्क्वायर होता है, इट इज़ प्री ओबेसिटी स्टेज। तो ये कौन सी स्टेज है? यानी कि आपकी बॉडी के 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है उसका वेट अगर 25, ये कैसे निकाला जाता है? आपकी हाइट और वेट के रेशियो से निकाला जा रहा है। तो क्या है ये कि अगर आपकी बॉडी का जो BMI है वो 25 से 30 kg पर मीटर स्क्वायर हो चुका है तो ये प्री ओबेसिटी स्टेज है, यानी कि ओबेसिटी स्टार्टिंग की स्टेज है। एंड व्हेन द BMI इज़ ओवर 30 kg पर मीटर स्क्वायर देन इट इज़ ओबेसिटी। और अगर आपकी बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 30 kg पर मीटर स्क्वायर पहुंच चुका है तो ये क्या है? ओबेसिटी है। नेक्स्ट है, ओबेसिटी इज़ एसोसिएटेड विद मैनी डिजीज सच एज हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, मेलिटस, स्लीप एपनिया, मैनी टाइप्स ऑफ कैंसर एंड आर्थराइटिस। ओबेसिटी जो एसोसिएटेड है विद बहुत सारी मैनी डिजीज़ सच एज हार्ट डिजीज़, हार्ट की डिजीज़, फैटी, अगर कोई पर्सन फैटी है तो उसे हार्ट डिजीज़ भी होंगी, डायबिटीज़, मेलिटस भी हो सकता है, स्लीप एपनिया, और बहुत सारी कैंसर या फिर बहुत टाइप के कैंसर या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है। आर्थराइटिस क्या होता है? हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर ओबेसिटी, बहुत सारे रीज़न हैं। द इम्पॉर्टेंट वंस आर, ओबेसिटी के कौन से रीजन्स हैं जिनमें से मेन कौन से हैं? ओबेसिटी एंड वेट गेन इज़ ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन इनटेक ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूज़। पहला फर्स्ट कौन सा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है? ओबेसिटी एंड वेट गेन इज़ ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन, ओबेसिटी और वेट गेन है जो कि इम्बैलेंस किसके बीच में? इनटेक ऑफ एनर्जी, जो हम एनर्जी ले रहे हैं, और उसका यूज़, यानी कि हम एनर्जी तो ज़्यादा ले रहे हैं पर उतनी उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वो क्या होगी? वो फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठी होती चली जाएगी, तो उससे क्या बढ़ेगी? ओबेसिटी बढ़ेगी। ईटिंग हाई फैटी फूड वाला खाना खाना, यानी कि जिसमें ज़्यादा फैट है। जंक फूड यानी कि हम बाहर का खाना जो खाते हैं, बर्गर, यानी कि जो भी फास्ट फूड है वो सारे क्या हैं? जंक फूड। एंड सिंथेटिक फूड, लेस एक्सरसाइज, सिंथेटिक फूड हम खा रहे हैं, जो पैकेट्स के अंदर बंद चीज़ें आ रही हैं वो हम खा रहे हैं। हेल्दी फूड हम नहीं खा रहे हैं जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, और लेस एक्सरसाइज, और हम एक्सरसाइज भी बहुत कम कर रहे हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, सीडेंट्री लाइफस्टाइल विदाउट प्रॉपर फिजिकल वॉक, फैट स्टार्ट टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी। लेस एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म हो चुकी है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी कि हमने जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अपनाया हुआ है, वो होता है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि सब कुछ बड़े आराम से सब कुछ हमें मिल रहा है, हमें किसी चीज़ के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। विदाउट प्रॉपर फिजिकल वर्क, यानी हमें फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं। फैट स्टार्ट टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो ये होती है ओबेसिटी। स्टूडेंट्स, आज अभी हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, ओबेसिटी एंड सेकेंड वन साइड इफेक्ट्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। तो आज जितनी भी चीज़ें मैंने अंडरलाइन करवाई है उन्हें आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और इसे
लर्न भी करेंगे। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक जो होगा ब्लड प्रेशर, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।